पतन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ओनली ऑन ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी नफ्सियाती बात को संभाला है। इधर आओ रुकैया, हटो बीच से, हटो बीच से, इधर बैठो रुकैया। बताओ, आप बताओ याद करो, तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया था, तुमने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और अब तुम्हारे घर वाले कहते कि पागल हूँ मैं। बताओ, एक ख्वाहिश का इजहार किया तुमने और मैं खिलौने की तरह तुम्हारी झोली के अंदर आके गिर गया। बताओ, और अब तुम्हारे घर वाले मुझे अलग करना चाहते। रह सकती हो तुम मेरे बगैर? रह सकती हो? खिलौना था क्या मैं, जो केला दिल में लाया और जब दिल भर गया तो टूट कर फेंक दिया? आप बताइए, कभी मैंने आपसे ऊंची आवाज से बात की? कभी मैंने आपसे बदतमीजी की? हमेशा आपको मैंने अपने बाप का दर्जा दिया। एग्जैक्टली। अरे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग की जिंदगी तो ठीक ठाक गुजर रही है, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। जब हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो तमाशा बन जाएगा। जज के सामने तुम्हारी माँ खड़ी होगी, मेरी बीवी खड़ी होगी, क्या इज्जत रह जाएगी? प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। अरे कौन कोर्ट जा रहा है? कोई मुझे बताए कभी ये हो क्या रहा है? नहीं, कोई कोर्ट नहीं जा रहा है, तुम ऐसे कह रहा। क्या मतलब? अरे भाई, वो शिद्दत ड्रामे के अंदर ना मुनीब भट्ट का सीन वायरल हुआ, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो मैंने भी वैसी एक्टिंग कर ली। आप हमारे सामने अभी एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे क्या कमाल, मुझे तो लगा आप बिल्कुल सीरियस हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पापा, हॉलीवुड वालों ने ऑस्कर आप जैसे कलाकारों के लिए बनाए हैं। थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह, क्या तमाशे लगा के रखा है। ये घर है चिड़ियाघर? हाँ बेटा, हमारे हिसाब से तो घर है, लेकिन जब तुम पे नजर पड़ती है तो लगता है हम सफारी में आ गए। क्या मतलब? कोई मतलब। अरे ये आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, मेरा तो कलेजा अलग में आ गया था। संभालो कलेजों को संभालो। अरे आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। अरे मजाक की क्या बात है रुकैया? वो रहा कैमरा, हाथ हिला दो। कहाँ है कैमरा? अरे शहरी को खड़ा किया था, कैमरा देकर कहाँ चला गया शहरी? अरे पापा, तो आप मुझे बोलते, मैं इसे अच्छे एंगल से शॉट बना तो आपको मजा आ जाता। फिरोज, जाओ जाके ढूंढो भाई, शहरी की तरफ चला गया। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाओगे। ये नंगे पैर क्यों खड़े हो तुम? अभी पहुंच जाती हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब किया है। बिल्ली का बच्चा है जो पकड़ के ले गए। फिरोज बेटा, आप जाके ढूंढ के लाओ शहरी को। पापा, आपका हुक्म सलाखों पे, मगर बाहर जो गर्मी पड़ रही है ना, उसने बुजुर्गों को कल गिराया था। आज की गर्मी जवानों को गिराएगी। मैं बाहर नहीं जा रहा। क्या पागल हो गए? चलो भाई। हाँ बेबी। बताओ जरा, सारे के सारे जनमुरीद इसी घर के अंदर है। मैं जाके शहरी को ढूंढ के लाता हूँ। एक मिनट, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, तुमने आ क्यों बोली? क्या वो मैं ये सही बताओ, तुमने आ क्यों बोली? अरे क्या हो गया? पागलों की तरह चीखोगे तो इंसान डर जाएगा। अच्छा, मेरी एक्टिंग से इम्प्रेस होके हाँ बोली, तुमने कुछ और ही समझा। खैर, मैं शहरी को लेकर आता हूँ। अरे सुल्तान, ये मौला जट कौन है? अरे मौला जट नहीं, मुनीब भट्ट। अच्छा, ये मुनीब भट्ट कौन है? ऐमन का शौहर। ये ऐमन कौन है? मनाल की बहन। है क्या पूरा खानदान एक्टिंग में घुसा हुआ है? तौबा। तो हमने काम दिया है कि हम एक्टिंग करवा रहे हैं, हमने प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ, हमारे ऊपर काहे के लिए गरम हो रही है? देखा ना बहरोज, तुमने देखा ना? हाँ बेबी, हाँ मैंने देखा। क्या कमाल की एक्टिंग करते पापा अगर बॉलीवुड में होते तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके पैर धो के पीता। मैं तुम्हारे बाप की एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मैं समझ गया, आप सासू माँ की बात कर रही है ना। कमाल का साथ दिया सासू माँ ने पापा का। पागल हो गए हो क्या? मैं किसी की भी एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी अजाब कर दी है। ये तो सासू माँ के अमाल है, अमाल बेबी, जिसका अजाब उन्हें दुनिया में ही मिल रहा है। एक मिनट, ये क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? भाई देखो, मतलब ये है, जोड़े बनते हैं आसमानों में। सासू माँ ने पापा से शादी की है तो कुछ सोच समझ के की होगी, हमें उनके मसले में नहीं पड़ना चाहिए। भाई मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ, तो बेटा तो मैं भी अपने पापा का हूँ, मगर पापा ने एक बात अच्छी समझाई है कि फजूल के पंगे नहीं लेने चाहिए। जाओ भाई, तुमसे तो कोई बात करने ही फजूल है। मैं समझ गया, आपको ये लू का असर हुआ है आप पे, आपको गर्मी लग रही है। मैं अभी आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना के लेके आता हूँ। हाँ, ये लस्सी कहाँ से आई? अरे बेबी, वो है ना, इतना सा दही, यानी आधा पाव के करीब दही मैंने ना पहले बचा लेता, और थोड़ा सा दूध मैंने पापा के गिलास से बचा लेता। मैं किसी का झूठा नहीं पीऊंगी। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपको किसी का झूठा पिलाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पापा के पीने से पहले ही वो दूध मैंने बचा लिया था। हाँ, फिर ठीक है, जाओ जल्दी से लेकर आओ, बहुत गर्मी हो रही है भाई। मानती है ना मुझे मानती है ना? हाँ मान गई, अब जाओ। बस अभी लेके तो ठंडी ठाल लस्सी। वाकई गर्मी हो रही है आज तो। इस घर के तमाशे कभी खत्म होंगे कि नहीं? बेगम, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे। बजाय जाकर तुम अपने बाप को समझाओ, तुम मुझे ढीठ लोगों की तरह बोल रहे हो कि नहीं होंगे। बेगम, ऐसी बात करने का क्या फायदा जिसका किसी पे कोई असर ही ना हो?
वो कहानी सुनी है तुमने, शेर आया शेर आया? जी बेगम, मैंने सुनी है। अगर असली में आ गया ना तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। अरे हाँ बेगम, वैसे आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की। अरे कराची शहर में इतने शेर आ गए कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे कराची शहर तो छोड़े, सिर्फ गुलिस्तान जौहर में 15 शेर है, 15। मैं मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ। अरे बेगम, मैंने तो सिर्फ आपका मूड लाइट करने के लिए बस थोड़ा सा जोक किया था, शायद आपका मूड अच्छा हो जाए, मगर आप तो नाराज हो गई। लोगों की उम्र बढ़ती है ना तो वो संजीदा होते चले जाते हैं। एक तुम्हारा बाप है जिसका बचपन ही नहीं खत्म हो रहा है। बेगम कैसे खत्म होगा? पापा पे बचपन में ही इतनी जिम्मेदारी आ गई थी कि उन्होंने अपना बचपन एंजॉय नहीं किया, तो वो अब एंजॉय कर रहे हैं। 55 साल की उम्र में वो इस तरह का बचपन एंजॉय करते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बेगम बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मसला ये है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब बेगम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मतलब मैं आपकी अगर बात मानता हूँ तो पापा कहते हैं कि मैं संग मुरीद हूँ, मैं जब पापा की सुनता हूँ तो आप कहते हैं कि मैं पापा का गुलाम हूँ। मैं तो बीच में सैंडविच बन गया हूँ। तो तुम्हारी अपने बारे में कोई राय है भी या नहीं? अब बेगम मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए अजीब नहीं लगूंगा? लगता है तुम्हें ना मार खाए बगैर कोई बात समझ में नहीं आती है। नहीं, आप मुझसे बात कर सकती हैं तो वो बात भी मेरी समझ में आ जाएगी, मारने की जरूरत नहीं है। पूरे हफ्ते में मुझे बस एक दिन मिलता है छुट्टी का, सिर्फ एक दिन, और उस दिन भी मुझे कोई आराम नहीं मिलता है। नहीं, पूरे हफ्ते में आपकी छुट्टी होती है, वो छुट्टी सिर्फ एक मेरी होती है। हाँ तुम्हें बताओगे अभी? सॉरी, आई एम सॉरी बेगम, आई एम सॉरी। मैं बात करके आता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चढ़ा कर जाओगे। बेगम सब हंसेंगे जी। जी। लाओ बाबू चिरांदी, सिगरेट दे जल्दी। भाईजान पिछला हिसाब क्लियर कर, फिर मिलेगा तेरे को, समझा ना? ना यार, पान वाले भी औकात दिखाने लग गए। अबे लाल शेरी 2 सुट्टे ही लगवा दे यार। निकल भाई निकल, काम कर अपना, आ जाता दिमाग खराब करने। क्या औकात है शेरी एक सिगरेट की यार? तू मुझे मना कर रहा है अपने भाई को यार। बेटा आपका मोबाइल फोन कितना भारी है? नहीं अब्बा, ये देखे फोन तो बहुत हल्का है, ये देखे। अगर हल्का है तो उठा क्यों नहीं रहे? इतनी देर से तुम्हारा बाप फोन कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? सिगरेट है, पकड़ाई थी मैंने इसको 2 मिनट के लिए। अच्छा, तो तुम हो जो हमारे घर के बच्चे खराब कर रहे हो। इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमारे बच्चे को सिगरेट पिलाओगे? हमारे बच्चे को सिगरेट पिलाओगे? भाईजान इसको क्यों मार रहे हो आप? इसको इसलिए मार रहे हो दिए सिगरेट। अच्छा, तो तुम बेच रहे हो पूरे मोहल्ले के बच्चों को सिगरेट? सत्यानाश तुम्हारा साले। आइंदा बेचोगे सिगरेट? बेचोगे आइंदा सिगरेट? निकालो, कितने पैसे निकालो, जल्दी करो। हराम के पैसे कमा रहे हैं यहाँ बैठकर। जल्दी लाओ, इधर तो सारे दे दो इधर। हाँ, अब बेचेगा सिगरेट? डामर के ड्रम। अरे सुल्तान साहब मुझे बचा ले यार, प्लीज बचा ले यार। क्या हो गया? अरे वो मुझे अब्बा ने देख लिया भाई। क्या देख लिया? वो मुझे और मुजाहिद को। तौबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अबे क्या सोच रहे हो भाई? सुल्तान भाई मुझे भी बचा ले, हसमत भाई भागते हुए आ रहे मारने के लिए। मैं ऐसे गलीज और ऐसे घिनौने काम के लिए तुम लोगों को नहीं बचाऊंगा। अबे क्या सोच रहा है भाई? अबे खाली सिगरेट तो पिए। क्या सिगरेट पिए? अरे नहीं मैंने नहीं पी, मुजाहिद ने पिए, मैं तो खाली देख रहा था। हाँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? तेरी सिगरेट मैंने अपने हाथ में ली थी हसमत भाई से बचाने के लिए तुझे। ये लोग हसमत अंकल मेरी बात सुने। नहीं, एक मिनट। ये रहा तुम्हारा बैग और ये रहे तुम्हारे कपड़े। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है अब्बा, जा रहा हूँ। अरे लेकिन इस तरह अगर इसको घर से बाहर निकाल देंगे तो ये और खराब हो जाएगा। अरे तो क्या करूं? इसके हाथों अपनी नाक कटवा लूं? अरे भाई मैं तो कहता हूँ कान छिदवा लो, बड़े टाइट लगोगे। तुम्हारे तो मैं हाथ काटूंगा। बताओ जरा, अहले मोहल्ला क्या बोलेंगे? हसमत की औलाद गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर सिगरेट पीती है। अरे सिगरेट तो मामूली चीज है, लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते। शेरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने हसमत अंकल के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अबे सुल्तान, तुम मुझे बचा रहे हो या फंसा रहे हो बे? हाँ हसमत अंकल, हमें वजह ढूंढनी चाहिए जिसकी वजह से ये माहौल खराब हो रहा है। अरे वजह तुम्हारे बगल में खड़ी है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को सिगरेट पर लगाया है। अरे नहीं हसमत भाई, ये पी रहा था, मैं नहीं पी रहा था। शेरी को बाहर निकालने के बजाय इस शख्स को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। पहली बार तुमने अकल की बात की है, लेकिन इसे निकालने से पहले इसे मानना जरूरी है। इधर आओ। हसमत भाई बात तो सुने मेरी। अपनी नापाक जबान से मेरा नाम मत लो तुम। मार शेरी, मार इसको, इसकी ऐसी की तैसी। अल्लाह, अबे शेरी क्या कर रहा है? मैंने तो ये सब कुछ तेरे लिए किया। मुजाहिद, अगर मुझे जिंदा रहना, मुझे तेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। हाथ छुड़ा के भाग, काट के भाग। भाग गया अब्बा। ऐसे कैसे भाग गया? अरे हाथ पे काट के भाग गया।
अच्छा हुआ ये शख्स यहाँ से चला गया। हाँ खैर, लेकिन अब हमें ना सिर्फ मोहल्ले के बच्चों को बल्कि पूरे शहर को इस नशे की लत से पाक करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले मीटिंग करनी पड़ेगी। शरीफ बेटा जाओ जाके बहरोज और फिरोज को बुला के ले आओ, बोलो अब्बा ने बुलाया, जरूरी मीटिंग करनी है। सुल्तान आप यहाँ तशरीफ रखिए। आज जी बिल्कुल, उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि तुम पंखा बंद करके बैठे हो। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। जी पिछले 12 वोल्ट वाले पंखे लगे हैं पूरे घर में, नए पंखे आ रहे हैं 10-10 हजार के। 12 पंखे हैं घर में, तो 12-12 1,24,000 है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है, कैश नहीं है, चेक है। हाँ, चलो करते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई, इतना स्लो चलोगे तो हो गया काम। एक बुला के थप्पड़ दूंगा, कटर ब्लास्ट दो। अच्छा, ये लीजिए। अब्बा हुजूर आ गए ये दोनों। हाँ नजर आ रहा है, अंधा नहीं हूं मैं। अरे यार क्यों बुलाया था ये बताएं। मैंने तुम्हें कब बुलाया है? शहरी मतलब शर्म आनी चाहिए, आपकी गर्मी देख रहे, धूप देख रहे, आपने खामखा बुला लिया। अब्बा यार, अब्बा झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अरे मैंने ही बुलाया था, मजाक कर रहा था। अरे पापा जो भी है जल्दी बोलिए ना, आपको पता है बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी वहाँ। हाँ भाई एक काम करो, बहरोज बेटा शहरी का मुंह सूंघो। क्या मैं इनका मुंह सूंघूंगा? हाँ सूंघो भाई, मुंह सूंघो इसका। नहीं, मैं थूक दूंगा अगर से मेरा मुंह भी सूंघा तो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिरोज बहरोज सूंघो इसका मुंह। खोलिए, बड़ा कीजिएगा, बड़ा कीजिए। पापा बहुत गंदी बदबू आ रही है, ब्रश नहीं करते। अरे भाई फिरोज तुम सूंघो भाई इसका मुंह। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सूंघूंगा। क्या कह रहा हूँ मैं तुमको, सूंघो मुंह उसका। मैं नहीं सूंघ रहा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा क्या अभी? नहीं मैं नहीं सूंघाऊंगा। क्या हो गया अब्बा, सबको मुंह सूंघाऊंगा क्या? सूंघाओ, उसको भी सूंघाओ। यार ऑमलेट खाते अगर ब्रश नहीं कर सकते तो माउथ वॉश यूज कर लो यार। एक को ऑमलेट की पड़ी है, एक को माउथ वॉश की पड़ी है। आप लोगों को पता है आपका छोटा भाई सिगरेट पीने लग गया है। क्यों? छी तौबा, शरीफ आपको शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? अबे सिगरेट पिए ऐसे कर रहे हो? इस उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए आपको। घुस जाओ इसके अंदर, घुस जाओ इसके अंदर। तुम लोग ऐसे गौर के क्या देख रहे हो भाई? मुझे सिगरेट ही पिए कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है मैंने। अभी तो सिगरेट ही पी है। पता है कितने वाली सिगरेट पी रहे हैं? 30 रुपए वाली सिगरेट पी रहे हैं साहब जाते। क्या 30 रुपए वाली सिगरेट? अरे यार अब्बा 30 रुपए की थोड़ी है यार। अच्छा गोली वाली 30 रुपए की नहीं आती? अरे भाई मैं तो वो पीता हूँ जो स्मगलिंग होके आती है ना, वो 100 रुपए का डब्बा मिलता है, वो पीता हूँ। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, आप स्मगलिंग वाली सिगरेट पी रहे हैं। सोचो जरा, पूरे माशरा जो है हमारा स्मगल सिगरेट पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। पूरा माशरा जो है वो नशे की लत के अंदर मुब्तला हो चुका है। हमें इस माशरे को पाक साफ करना होगा। अरे बाबा आप क्यों चैंपियन बन रहे हैं यार? आपसे अपना घर तो चल नहीं रहा, सुधारने चले पूरे माशरे को। ज्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। पापा हमारे इस माशरे को आज आप जैसे इंसान की सख्त जरूरत है। मैंने आपकी आंखों में वो जुनून देखा है, आप इस माशरे को ठीक कर सकते हैं पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमें इसके लिए कोई अमली इकदाम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? पापा मैं तो कहता हूँ हम लोग एक एनजीओ खोलते हैं, एनजीओ। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया बहरोज बेटा, वेरी गुड आइडिया। एनजीओ खोलनी चाहिए हमें। एनजीओ तो ऐसे बोलो जैसे एनजीओ यूं खुल जाएगी। अरे भाई गूगल कर लिया मैंने। 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेंगी और 2 एनजीओ के आइन की कॉपी लगेंगी, उसके बाद हमारी एनजीओ रजिस्टर हो जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि एनजीओ खोलना आसान है, उसके लिए फंड्स चाहिए होते। कहाँ से आएंगे फंड्स? अरे तुम्हारे और सुल्तान के मुखैर हजरात के होते हो, मुझे क्या जरूरत है फंड की? नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा भी नहीं दूंगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बताओ जरा, जब माशरे के अंदर सुधार का वक्त है तो तुम लोग पीछे हट रहे हो। आने वाले वक्तों में चौक चौराहों पे तुम लोगों के मुजस्मे लगा करेंगे। पापा यानी हमारा दस्तरखान लगा करेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टर चलाएंगे, ब्लड में लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करेंगे, वो पता नहीं पापा क्या क्या करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट भी करेंगे पापा, हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे इतना तो जेडीसी वाला नहीं कर रहा, हम कहां से करेंगे? हम बस माशरे को नशे की लत से पाक कर दें। एक आदमी है मेरी नजर में जो आपकी मदद कर सकता है, इस काम के लिए पैसे दे सकता है। फौरन बुला लो उसको। लेकिन वो एक ईमानदार, मुखलिस और रहमदिल आदमी को पैसे देगा। ओ भैया गई भैंस पानी में, क्योंकि ना तो पापा रहमदिल है, ना ही मुखलिस है और ना ही ईमानदार। फिरोज तुम हमेशा नहुसत की बातें करते रहते हो, पहले ही हिम्मत हार जाते हो। सुल्तान बुलाओ उसे, हम उसे बताएंगे कि सबसे ज्यादा नेक, ईमानदार और शरीफ लोग हम ही है। ठीक है सुल्तान, जाओ उसको बुलाने के लिए चले जाओ। और फिरोज बहरोज आप भी जा सकते हैं, महफिल बर्खास्त है। बेबी 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 बेबी। ये बेटा इस तरह हाथ लगाना इसको। आइंदा सिगरेट पियोगे? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सबके इसी के कनेक्शन का ये बहुत बिजली का बिल आया था। कोई बात नहीं, चलो। बिस्मा बोले अम्मा। अपनी तरह स्कार्फ तो बांध दे मेरा। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड। अब आप भी मेरी तरह बनना चाहती हैं? नहीं हशू के कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो कह रहे हैं उनके सामने शरीफ और ईमानदार नजर आना चाहिए हम।
अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप स्कार्फ बांध के शरीफ और ईमानदार नजर आएंगे। क्यों, तू भी तो बांधती है। कहना क्या चाहती हैं आप? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, जल्दी कर, इसका बांध। जगा दें। अच्छा, क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है। आप क्यों आएंगे मेरे कमरे में? तो लेने आएंगे ना। देखो बिस्मा, जब मैं तुमसे सीधा सीधा सवाल करूँ ना तो सीधा सीधा जवाब दिया करो मुझे। क्यों? हम आपके कोई मुलाजिम है? वैसे तुम लोगों की हालत ना मुलाजिमों से भी बदतर है। मुलाजिम भी 4 पैसा कमा लेते हैं, तुम लोगों की काबिलियत तो इतनी भी नहीं है कि 2 पैसा कमा लो। अच्छा, देख रही हैं अम्मा कैसे मुझे क्या क्या बोले जा रही हैं ये। वैसे ईमान की बात है बिस्मा, शुरू तूने ही किया। अच्छा, वाह भाई वाह, देख लिया मैंने। आपका काम पूरा हो गया तो आपने माथे पे आंखें रख ली हैं। अरे भाई ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या अब्बा बेटों में फिर कोई खिचड़ी पक रही है? पता है तुम लोगों को कुछ? नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। सच बोल रही हैं आप? हाँ हाँ बिस्मा की कसम। अम्मा ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाए जाए, मेरे कमरे में नहीं आया करें। वाह 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 हशमत साहब, वाह। यानी इतना बड़ा घर है आपका और आप लोग जमीन पर बैठे हुए। हाँ बस जी क्या करें, आदत ही हमारी कुछ ऐसी। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, डाउन टू अर्थ, और जाना भी तो हमें इस मिट्टी में ही है। इस मिट्टी में? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कब्रिस्तान की मिट्टी जो होगी ऐसी होगी ना। अरे मैं तो समझा कि आप अपना मज़ार ही यही बनवाएंगे। हाँ मजाक कर रहे थे बच्चे, मजाक कर रहे थे, मजाक। मेरे ख्याल में बेल बजी है। बेल तो बज रही है। मेरा भी ख्याल है कि बेल बज रही है। बेल तो बज रही है। अच्छा, इस तरह बोलने से दरवाजा खुल जाएगा क्या? नहीं नहीं, कहाँ से खुलेगा? जाओ जाओ जाके दरवाजा खोलो। दरअसल क्या होता है, मांगने वालों का तांता बंधा रहेगा। सुबह से आते हैं ना बच्चे मांगने के लिए, सदका खैरात का सिलसिला जारी रहता है। अब्बा, मुजाहिद मन्नू। मुजाहिद मन्नू, मन्नू आया अपना। मन्नू बुलाओ भाई, बुलाओ मुजाहिद मन्नू को बुलाओ। अरे कोई कैसे हुआ? अरे अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ। रुकैया को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रुकैया को कुछ नहीं हुआ, जिंदा सलामत है, ऊपर बैठी हुई है। तो ऐसे क्यों बैठे हो? अरे भाई तुम्हें तो पता है, हमेशा ही दरी बिछाकर नीचे बैठते। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं? अब क्या 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 इसका ना आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आंखों के ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम देख रहा है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा अच्छा, वैसे ये आपका बेटा है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं, बेटा नहीं है लेकिन बेटे जैसा ही है। क्या बेटे जैसा? सुबह तो मार के निकाला है मुझे। मार के निकाला? अब हाँ नहीं नहीं, असल में कहना ये चाह रहा है कि 2 बच्चे इसको मार रहे थे तो मैंने उसको बीच में से निकाल लिया। 2 बातों को इसने मिक्स कर दिया, इसलिए कह रहा है कि मार के निकाला। खैर आप बचपन से है मेरे साथ। आपके बचपन से? नहीं नहीं, इसके बचपन से। मुझे मट्टी में लुथड़ा हुआ नंगा पुतंगा मिला था। नहीं नंगा नहीं था मैं, लंगोट पहनी हुई थी। लंगोट पहनी थी इसने? हाँ बा, वो फटी हुई थी। हाँ, शुरू में तो हम समझे एलियन है, कोई मिल गया वाला जादू नहीं था, वो समझ के हम इसे कर लिया। फिर पानी से धोया तो अंदर से ये निकला। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, तब तक हमारे साथ। वाह वाह अशमत साहब, वाह, कितने गरीब परवर है आप। यानी इस मनुष्य बच्चे का भी आप ख्याल रखते हैं? बस खुदा तरसी वाली बात है, बच्चे की शक्ल पे नहीं जाते, कोई ऐसी बात नहीं है। छोड़े इन सारी बातों को, मेरे ख्याल में डोनेशन के मामला फाइनल कर लेते हैं। नहीं, वो असल में सर ये चाह रहे थे कि पूरी फैमिली से मिलवा दें। अरे फैमिली से मिलने की क्या जरूरत है, मुझसे मिल ली है, बात खत्म। अरे नहीं नहीं अशमत साहब, मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली के एक एक फर्द से मिलूं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं जो डोनेशन दे रहा हूं वो सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है। शेखानी साहब को ले जाइए, सारी फैमिली को मिलवा दीजिए। नहीं नहीं सॉरी, शेखानी नहीं, मेरा नाम है इलियास पाकिस्तानी। मेरे ड्रेस से तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मैं पेट्रियट पाकिस्तानी हूँ। हर वक्त आपको पाकिस्तानी रंग में नजर आऊंगा। ठीक है सुल्तान, आप इलियास पाकिस्तानी साहब को ले जाएं, फैमिली मेंबर से मिलवा दें। जी बिल्कुल। मुजाहिद बेटा तुम क्या खाओगे? फिंगर बर्गर, सिंगर बर्गर, क्लब सैंडविच और चिकन चाव चाव बोल। अरे वाह वाह, क्या बात है आपकी, कितना ख्याल रखते हैं आप अपने बच्चों का। बस ये करना पड़ता है, खुदा तरसी। आइए आइए आप आइए, लगे रहे आइए। हाँ, चिकन चाउमा तुम्हारी ऐसी। जब तुम्हें बताया था यहाँ मत आना। आप इसे मार रहे हैं? नहीं, असल में ना खाली पेट बच्चे के पेट में गैस जमा हो गई थी तो वो निकाल। अच्छा, तो आपको गैस निकालना भी आती है? हमें तो गैस बनना भी आता है। अरे वाह। आप यहाँ कैसे आए? वो मैं अपना मोबाइल। अच्छा, ठीक है। आइए आइए आप आइए। तुम ऐसी की तैसी। आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर ही मत आना तुम।
देख लेना अशमत भाई, सारे भांडे फोड़ दूंगा इस पाकिस्तानी के आगे। 2 नंबर आदमी और चीटर आदमी, आपको कहाँ से डोनेशन दे रहा है ये? अगर 1 मिनट में नहीं निकला ना तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं बताऊंगा मैं इसको तेरी सब ऐसी की तैसी कुछ। बताऊंगा। मैं इसको सब पाइप, कुछ पाइप, पाइप। बताऊंगा। अरे हथौड़ा रखा था यहाँ पर, ग्लास और हथौड़ा था यहाँ पर, कहाँ चला गया? 2 नंबर ग्लास आदमी हथौड़ा है। कहाँ गया? यहाँ से मैं इसकी ऐसी की तैसी करूँ मैं। क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ क्या? हुआ क्या? गर्मी, गर्मी है बाबा, गर्मी, गर्मी। मैं मेरे कमरे में आग हो रही है, आग, गर्मी है बाबा। ये क्या? अरे यहाँ तो बिजली आ रही है, तो फिर मेरे कमरे की बिजली क्यों नहीं आ रही यार? तुम्हारे कमरे के एसी और पंखे का कनेक्शन मैंने काटा है। अच्छा, तो आप वो जो बोर्ड के पास खड़े हो, आप मेरे कमरे का कनेक्शन काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं यार आपने यार? अरे बिजली का बिल देखा, हजारों के अंदर आ रहा है और इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, एसी पंखा चला के बैठे हुए। अरे बाबा, वो बिजली का बिल भरता भी तो मैं हूँ यार। उससे कुछ नहीं होता। मेरे कमरे में एसी नहीं है, रुकैया के कमरे में नहीं है, शहरी के पास नहीं है, बहरोज बिस्मा के पास नहीं है। सब बच्चों का दिल छोटा हो रहा है। किरण मजे कर रही है 24 घंटे। अरे यार, कम से कम पंखा तो चला देते यार। बिना पंखे के कमरा ओवन जैसा हो गया, ओवन जैसा। गरीबों की तकलीफ का भी तुम लोगों को एहसास होना चाहिए। अब अंदाजा हुआ कि लोड शेडिंग के अंदर गरीबों के ऊपर क्या गुजरती होगी। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की समझ नहीं आ रही है यार? ये सजा तुम्हारी कम हो सकती है। अरे भाई, वो आया हुआ है इलियास पाकिस्तानी, आप वो आके मालूमात करेगा मेरे बारे में। तुमने और किरण ने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है। एक भी बात गलत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तो ये सजा आपने पहले क्यों दी, बाद में क्यों नहीं दी? अरे भाई, आप पहले इसलिए दे दी ताकि तुम लोगों को खौफ बैठ गया तुम्हारे दिल के अंदर, कोई झूठ बोलने का ख्याल आए ना। यार खुदा के लिए अभी पंखा तो ऑन करवा दे यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बेहोश होने लगा, मेरा सर। शरीफ बेटा, जिस तार से आपको करंट लगा था ना, वो पंखे की तार है, वो कनेक्शन जोड़ दो। हाँ, वो जोड़ दो बेटा, वो तार जोड़ दो। बैठे हुए शक्ल देख रहे हैं, नहीं नहीं, डर लग रहा है। आओ मेरे साथ। अरे सुल्तान साहब, आप हमारा तारुफ तो करवाएं इनसे। अरे बहरोज प्लीज बताइए ना। हाँ, एक सेकंड। सरकार, ये मेरे वालिद साहब की बेवा और ये मेरी बेवा। क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मकसद ये मेरे वालिद साहब की वाइफ और ये मेरी बेबी। बहरोज, सर मैं बताता हूँ, इनका नाम है बिस्मा, मगर मैं इन्हें इज्जत और एहतराम और प्यार से बेबी बुलाता हूँ। अच्छा अच्छा, असल में मैडम मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ। 9 से 5 खोलिएगा, यहाँ लूटा मारी बहुत होती है। अरे मैं दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा, एनजीओ खोलने की बात करो भाई। सासू माँ, ये बैंक की मानंद होती है, इससे पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। आएगा ना, आएगा ना? हाँ आएगा। वो हशमत साहब के बारे में मैं कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहा था। अरे चूना लगेगा तो खुद ही मालूम हो जाएगा। चूना लगेगा क्या मतलब? अरे सरकार, मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मेरे वालिद साहब ने ना इस पूरे घर में चूना लगा है। आपकी बास्केट बिल्कुल चमचमाती हुई है कि आपको चूना ना लग जाए। अच्छा, असल में मैं चाहता हूँ कि इस माशरे से मंशियात का खात्मा हो, मंशियात का सद्देबाब हो। ये मेरा एक मिशन। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन सोच है आपकी, बेहतरीन सोच है आपकी। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, इसके लिए तो आपको किसी बेहतर इंसान की तलाश करनी चाहिए, ना कि हशमत अंकल की। क्या मतलब बेहतर इंसान? हशमत साहब बेहतर इंसान नहीं है क्या? बेहतर? अरे बेहतरीन है वो। पूरे माशरे में आपको उन जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बेबी क्या करती हो, से बाहर निकाल देंगे पापा। अच्छा ये बताइए, गर्मी बहुत है, आप क्या पीना चाहेंगे? ठंडी लस्सी लाऊं, फालसे का शरबत लाऊं, इमली आलू बुखारे का शरबत लाऊं, ये सत्तू लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। एक काम करें, मेरे लिए ना ठंडी लस्सी मंगवा ले। अरे सुल्तान भाई, आप तो घर के फर्द हैं, आपको बाद में पिलाऊंगा, मेहमान पहले ना, उनकी रिस्पेक्ट पहले, इसलिए उनसे पूछा। अच्छा सुल्तान साहब, आप ऐसा करें कि मुझे घर के दीगर अफराद से मिलवाएं। अरे सर, अब हमसे मिल लिए, अब आपको और लोगों से क्यों मिलना है? भाई देखो, डोनेशन का मामला है, मुझे अपनी सारी चीजें चेक तो करनी पड़ेंगी ना। जी जी आइए, बिल्कुल मैं आपको घर के बाकी तमाम अफराद से मिलवाता हूँ। वैसे आप बहुत यंग हैं, हशमत की वाइफ लगती नहीं है। हाय हाय, हशू से ना पूरे 20 साल छोटी हूँ वैसे मैं। अरे मैं 20 साल पहले कहाँ था। आइए, मेरा ख्याल है आपको मैं मिलवाता हूँ लोगों से। हो क्या रहा है ये इस घर में? मुझे नहीं पता, मम्मी तुम्हारी है। ये हैं हशमत अंकल के सबसे बड़े साहबजादे। यानी कि हशमत साहब से भी बड़े? अजीब बात कर रहे हैं। मतलब हशमत साहब के साहबजादे का मतलब ये हुआ कि मैं हशमत साहब का सबसे बड़ा बेटा हूं, तो फिर मैं उनसे बड़ा कैसे हो सकता हूं सर? अरे मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल मजाक कर रहा था। असल में ये मजाक ना मैंने हशमत साहब से ही सीखा है, आपके अब्बा हुजूर से। वाह, बहुत जल्दी सीख लिया मजाक करना। वैसे एक बात बताएं, और क्या क्या सीखा है आपने उनसे? झूठ, धोखेबाजी, फ्रॉड। ये क्या कर रही हैं आप? मजाक मजाक
मजाक कर रहे थे ना, तो अभी बेगम आपसे मजाक कर रही थी। वाह भाई वाह, क्या फनी फैमिली है, पूरा घर ही मजाकिया है। जी सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रहने दीजिए, बहलोज ने लस्सी का पूछा था, जब मैंने कहा मंगवा लीजिए तो कहने लगे खत्म हो गई। अरे इन कंगलों के पास पानी पीने के पैसे नहीं है, लस्सी कहाँ से आएगी? वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। मैं मजाक नहीं कर रही। बेगम इस दफा मजाक नहीं कर रही बल्कि तंज कर रही है। मतलब आप खुद सोचे ना कि इस महंगाई के दौर में पानी का एक गिलास पैसों पे खरीदना पड़ता है, तो फिर लस्सी तो फिर अयाशी हुई ना सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे तो बस नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाना है। अरे आप बस अपने आप को बचा लें, वही बहुत है। थैंक यू कि आपने मुझे नौजवान समझा। मैं लगता हूँ मगर हूँ नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? बेगम ये आप बता रही है या पूछ रही है? फिरोज, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। सर, अगर मेरी बेगम की तबीयत ठीक होती तो मैं जरूर आपको मजीद टाइम दे पाता, मगर चूंकि मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मजीद आपको टाइम नहीं दे सकता। तो प्लीज राजस्थानी साहब, आप नाराज मत होइएगा। एक्सक्यूज मी, राजस्थानी नहीं, इलियास पाकिस्तानी नाम है मेरा। जी पाकिस्तानी साहब। हाँ बस ठीक है, मुझे तो अपनी तसल्ली करनी थी कि ये कोई स्कैम तो नहीं है, और वैसे भी भरपूर फैमिली भरपूर एनजीओ चला सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस घर में और कितने अफराद हैं? आप बस यही हैं। बस तो फिर ठीक है, हशमत साहब से फाइनल करते हैं सब कुछ। आप बिल्कुल ठीक है, डील कर लें। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तुम वापस आओ, इधर आओ। मुझे ये बताओ, आखिर लोगों का मसला क्या है? तुम लोग क्या बोलकर हमारे कमरे में लेकर आ जाते हो? जो भी यहाँ पर मिलने आता है हमारे कमरे में जरूर आता है। हाँ बेगम, मैं पापा से बात करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा। हाँ, क्या समझाओगे? और मुझे ये बताओ, तुम क्यों उस आदमी की हाँ में हाँ मिला रहे थे? हाँ बेगम, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस 2 मिनट में आया। वापस आओ। जी तो क्या सोचा है इलियास राजस्थानी साहब? एक्सक्यूज मी, राजस्थानी नहीं, इलियास पाकिस्तानी। हाँ जी जी, ये इलियास पाकिस्तानी है, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। वैसे हशमत साहब, मुझे आपकी फैमिली से मिलके ना बहुत अच्छा लगा। मुझे अब यकीन है कि मेरे पैसे सही जगह पे लगेंगे। तो ठीक है, आप एक डोनेशन का चेक फाइनल कर दीजिए। हाँ, वो चेक तो आपको मिल ही जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि आपने इसके लिए क्या सोचा है कि किस तरीके से आप इस चीज को लॉन्च करेंगे? हाँ, असल में यूथ जो है आजकल रैप सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनती है, और हमारा पैगाम भी यूथ के लिए, तो मैंने सोचा है कि रैप के जरिए यूथ तक मैसेज पहुंचा दिया जाए। क्या बोलते हैं, मैंने एक छोटी सी चीज तैयार की है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं आपको। इरशाद। नहीं, इरशाद नहीं, शेर थोड़ी है कोई, परफॉर्मेंस है। अगर आप लोग तालियां बजाएंगे तो बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। कम ऑन गाइस, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आर यू रेडी? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। और गाइस हाथ ऊपर। रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कुमारी हो, एसी हो ऑन, बंद जिवाड़ी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। अरे इसकी बहन की मजे मजे, अरे इसकी बहन की मजे मजे। अरे अम्मा नीचे बैठे क्या कर रही हैं? अरे हशमत साहब, ये क्या है? सॉरी असल में क्या हुआ था, ये गाना ना रील में बार बार आ रहा था, तो मेरी जबान पे चढ़ गया। मैंने दूसरा गाना तैयार किया जिसका साथ देने के लिए मेरे बेटे मौजूद है, शहरी, फिरोज और बहरोज। इनको भी मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा। तालियां इन लोगों के लिए, बहुत सारी तालियां। आ जाइए, तालियां हो जाए मेरे बच्चों के लिए, तालियां। प्लीज, आर यू गाइस रेडी? यस 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 यस। रेडी, 1 2 3 गो। आया है तो जाएगा, नहाएगा सुखाएगा, मेरी बात मान वरना तू तो पछताएगा। चुटचा लगाएगा तो जल्दी मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। Say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs। सिगरेट नहीं पीना यारो, जिंदगी को जीना यारो, सिगरेट जो पिलाए तुम्हें दोस्त वो कमी ना यारो। ऐसे दोस्तों को मारो, सारे भाई मिलके मारो 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 मारो। Say no to drugs, say no to drugs, yeah, say no to drugs, say no to drugs। Thank you। वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बात है। थैंक यू। मेरे ख्याल में डोनेशन का सिलसिला फाइनल कर लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं सुल्तान साहब, जल्दी से चेक। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बस हशमत भाई, बस तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। हशमत साहब, ये आपका बेटा नहीं? मेरा बेटा, लेकिन सर पे चोट लग गई उसके। मुजाहिद बेटा ऊपर कहाँ चढ़े हो, नीचे आ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नीचे तो आज मैं तुझे लाऊंगा। नहीं, ऐसी बकवास कर रहा है। मुजाहिद बेटा नीचे आओ बेटा, क्या कर रहे हो आप इतनी गर्मी में ऊपर? ओ चाचा पाकिस्तानी, तू किसको डोनेशन देने जा रहा है? ये लोगों को ड्रग्स से रोकेगा?
अरे ये तो खुद दारू का शौकीन है। क्या मतलब दारू? आप बकवास कर रहा है। दवा दारू बूढ़ा आदमी हो ना, बीमार हो जाते हो तो दवा दारू लेनी पड़ती है, उसकी बात कर रहा है ये। ओ नहीं भाई, दवा हटा के सिर्फ दारू का शौकीन है ये। जाहिद खुदा की कसम, मैं ऊपर आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। जाओ चलो ऊपर जाओ। देखिए आप मेरी बात समझे, इसकी बातों पे यकीन मत करें। आप इसके सर पर चोट लगती है, ज़हनी मरीज है ये। अरे कोई झूठ नहीं बोल रही है, खुद झूठे आदमी। मैं कब से आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। अब तो आपके घर वाले भी कह रहे हैं। नहीं वो मेरी घरवाली नहीं, मेरी घरवाली तो ये तो उसकी घरवाली है, और इन दोनों का माल निकालने वाले। अरे मैंने भी तो आपको बताया था, बोला नहीं था कि किसी बेहतर शख्स की तलाश करें। अच्छा बेटा, आपकी नजर में बेहतर शख्स कौन हो सकता है भला? बहरोज। आस्तीन के सांप साले अपनी बेबी के साथ मिलकर बाप का पत्ता काट रहे थे। अरे छोड़ो उसे। अरे सुल्तान साहब, इनके तो अपने घर में इत्तेफाक नहीं, लड़ रहे हैं आपस में। इन लोगों को क्या डोनेशन देना? चले आप मेरे साथ। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको इन हालात का सामना करना पड़ा। इलियास साहब मेरी बात सुनिएगा। इलियास साहब प्लीज इलियास साहब प्लीज ऐसा मत करिए। मेरा इंतकाम पूरा हुआ अशमत, मैंने तुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद। और अब मेरा इंतकाम शुरू होगा, जिसका इख्तिताम तुम्हारे इख्तिताम के साथ होगा। एक बार बेटा पीछे तो देखो। अबे तेरी भूल है अशमत, पीछे मुड़ के हम नहीं। अशमत भाई, जेरी इतनी जोर से नीचे फेंक कि 12 फीट जमीन के अंदर धस जाइए। रेडी 1 2 3 गो। हाँ तो बेटा तो मैं भी उनका हूँ, मगर दोबारा कर लो। ये पैर धो के पीते यार, अच्छा एक्शन नहीं लग रहा, अजीब सा लग। तू क्या कमाया? मैंने ये तुम्हारी माँ है, मेरी बीवी है। मेरी बीवी जज के अंदर, आप जज के अंदर। ये जरा मेरी बीवी आपकी माँ जब कोर्ट के अंदर अदालत के सामने। चलो बिस्मिल्लाह। बेटा आप जाके ढूंढ के लाओ शेरी को। पापा आज लाइन बोलेगा ना? अरे नहीं लाइन। अबे ऐसे क्या देख लो, सिगरेट ही पी कोई गुनाह थोड़ी कर दिया मैंने। थप्पड़ करा दो उसको उस बात पे। क्यों? क्यों भाई थप्पड़ है? कि भाई बाप के सामने ऐसे बोल रहे हो तुम? हाँ घुस जाओ इसके अंदर, घुस जाओ। क्या हो गया पा? और तुम लोग कैसे कौन करते दिखने को मिल रहा? मैं किसी की भी एक्टिंग नहीं। एक मिनट यस के हाँ क्या? अच्छा अबे भाई नहीं करो यार, मजाक नहीं उड़ाना, मैं जूते से मारूंगा भाई। तुम मुझे जानता है। शराब। अपने बात से दरवाजा खोल दे पूरा। अरे तुम जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम जहाँ तक मैंने सुना है कि कराची शहर में तो वाकई बहुत शेर है, और कराची शहर तो छोड़ो, सिर्फ गुलिस्तान हो। हाँ सही है, मैं बोल रहा हूँ तुम ना जान मार रही हो तो पलंग भी हिला। अरे बेगम, मैं तो आपका मुंह लाइट करने के लिए बस मैंने क्या हुआ? पूरे हफ्ते में मुझे सिर्फ एक दिन मिलता है कह रही हूँ मास्टर करने। मास्टर अबे सॉरी बीटीएस बनाएगा प्लीज आप। क्या बोल रहे हो? देखे नाज़रीन, असल चीज आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे माँ बाप को घर छोड़ के आते हैं आप। ये देखें, इस तरह की जो जिस तरह पसीना बह रहा है ना, समंदर में आपने खूबसूरत मोती देखे होंगे, उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है, ये कलाकार का एक घंटे तक मीठी बातें करता रहेगा। तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई दरवाजा बंद पा पीछे किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ इनको और ये इन लोगों की बाकियों की आंखों में लालच की पट्टी बन गई। लाखों रुपए मिल रहे हैं। चल स्टैंड बाय। दरवाजा बंद करा दी। हाँ ब्लास्ट होगा। कुंडी लगा दे ऊपर की। आपसे मतलब वाकई डर गए, लाइन बोली हम मैंने कहा ये याद देने वाला था, किसने बोला? आगे तुम लोग पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। चल स्टैंड बाय। आगे मैं खड़ा हूँ ना। हाँ आऊंगा ना आने से। आ जाओ, तुम भी फ्रेम में होगे अपनी टाइमिंग से। अरे सुल्तान साहब मुझे बचा ले, मुझे अब्बा से बचा ले यार। क्या? अरे सॉरी अब्बा नहीं बोला। क्या हुआ क्या है? ये हुआ है कि आपने ना लाइन गलत बोल दिया। मैं इस गिनावने काम में तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। यही चाहता था मैं ग्राउंड में। सिगरेट पिए? हाँ सिगरेट पिए। वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही होती है। जो भी होती है उसके बाद शेरी मुझे आपसे उम्मीद है। तुम मुझे बचा रहे हो, फंसा रहे हो मैं।
मेरे ख्याल में आपको वजह ढूंढनी अबे यार कर ले भाई। कर ले। मैं बदल के बात को ड्रेस पहुंचाइए। अबे सुल्तान हो यार, लाइन भगा रहे हो बस यार। अच्छा किस वजह से इस भी माहौल खराब हो रहा है? हाँ अशोक अंकल बोल नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से शहरी को भी बुरी आदत लगी है। ढूंढनी चाहिए मेरा बच्चा, ढूंढनी चाहिए वजह, ढूंढनी चाहिए। सोचने शुरू कर। अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। भाग मुजाहिद भाग भाग अच्छा भाग गया तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मुजाहिद, अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। भाग, हाथ छुड़ा के भाग। वाह 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 सॉरी दोबारा। हराम की कमाई कमा रहे, इधर तो जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी। अरे ऐसी दे दे, जस्सर दे दे यार, जल्दी दो, जल्दी दो। बताओ इधर भाग गया। कैसे भाग गया? अच्छा हुआ ये शख्स चला गया। अरे यार दूसरे का फ्रेम बन रहा हो तो देख तो लिया करो। चलो स्टैंड बाय। अच्छा अच्छा, वो असल में मैं बहन इसलिए यहाँ पर आया था कि मैं बहन बोल दिया बहन में आगे बोलने लगा कि इस मुआशरे से मंशियात का हाँ, दरअसल मेरा एक मिशन है कि इस मुआशरे से दरअसल में मेरा एक मिशन है। हो गया आपके बेटे को? अरे क्या हो गया आपके बेटे को? असल में यूनी मरीज से जब बचपन में उठाया था ना, सर पे चोट लगी थी। क्या हुआ मुजाहिद बेटा, ऊपर कहाँ चढ़े हो? टंकी पे चढ़ा हुआ है तू ऊपर ना। इधर क्या हो गया आपके बच्चे को? बच्चा नहीं कुत्ते का बच्चा। असल में सर में चोट थी ना। क्या हुआ मुजाहिद बेटा, सब खैरियत है? ऊपर कहाँ चढ़े हुए हो? आज तुम्हारा पोल खोल दूंगा। अरे नहीं कोई पोल वोल नहीं। क्या क्या कहना चाह रहे हो बेटा? पोल तो बाहर होते हैं, आप दीवार पर चढ़े हुए हो। नहीं आप बात कराइए। ये गरीब बताइए मुझे, घिन आ रही है मुझे आपसे। गरीब बताइए मुझे घिन आ रही है आपसे। अरे ये सब बात सुनिए, ये सुल्तान रोको ही नहीं। उस्मान, अबे यार सीन हो रहा है, कब से सब बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी आओ। और तू वो कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, मुझे लगा सो रहा था, जल्दी आओ। अबे टाइम जा रहा है, डे लाइट का आधा घंटा रह गया, जल्दी आओ। उसको अपलोड कर दूंगा बाद में म्यूजिक पे बना के, लेकिन कोई और अगर उसको इस्तेमाल करेगा ना, स्ट्राइक मारता दूंगा उसको। लाइट मैनेजर का फायदा ये बेटा। ओके, जाग रहे हो, सो रहे हो? माइक नहीं सीधे से बुला रहे हो। किसने बुलाया? सबने आवाजें लगाई तुम्हें। झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे झूठ बोलने वालों के ऊपर खुदा की लानत होती है। तुम्हें बम्बल ना कर देना, ये तो जिंदगी है। रोड पे कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्याकुमारी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्याकुमारी हो, एसी और ऑन, बंद जिवारी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। अरे इसकी बहन की मजे मजे, इसकी बहन की मजे मजे। अनम ने आपा को रोका, बैठे हम लोग। क्या करिए, बैठे। अरे बस कंट्रोल नहीं हुआ, इतना अच्छा नाच रहे थे, मेरे पाँव पे भी कंट्रोल नहीं रहा। क्या था? मारो 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 से नो टू ड्रग्स। चलो एक साथ बोलो ना, ड्रग्स। बंद जिवाड़ी हो निमला, सॉरी कैप भी आपने टेढ़ी की थी। अच्छा हाँ तो मारी हो यार, इसी पीछे में वो दोनों नहीं आएंगे? तभी थोड़ी बुलाया तुम्हें, खुद ही गाने में बुलाऊंगा ना। नहीं वो मेरी घरवाली नहीं है, मेरा घर मेरी सॉरी चेरी। इतनी जोर से इसे नीचे फेंकना कि जमीन में 6 फीट धंसना चाहिए। तो खुद गिर गया। अबे गिरा थोड़ी, मुर्गा बनाया वो। मुर्गा बना वाला सही था पहले फैशन, पहले वाला सही था, वो जिसमें आप ऐसे वो सॉरी क्या सेंस, दोबारा बोलो। मैं बोल देती हूँ अपना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सच बोल रही हैं? अब इस बात की कसम। ओए वन टेक हो गया। वो पहले सब फैमिली से सोच लो यार, मेरा ना अभी दूं। चले तेरे लिए किया मुजाहिद, अगर मुझे जिंदा रहना है तो तेरी लाश अबे यार ऐसे कर क्या हुआ? तू परेशान हो रहा है? अबे शर्ट से मुंह पोंछ ले अपना। हाँ शर्ट से कंधे पे क्या हुआ? कॉफी आ रही है? क्या हुआ? रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कुंवारी, एसी। कन्या कुंवारी में फट गया ना तुम्हारी। कन्या कुंवारी का क्या करना है अहमद में?